हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है लिसनिंग स्किल्स। अब अगर हम अपने हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो लिसनिंग स्किल्स में हम आमतौर पे थोड़े डेफिशिएंट होते हैं। अनलेस कि हम किसी गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, भजन तो सुन लेंगे, या किसी कॉन्सर्ट में गए वहां सुन लेंगे, या कोई और मुशायरा वगैरह गए वहां तो सुनेंगे। लेकिन और किसी सोशल सेटिंग में ये एक ये कहना अच्छा समझा जाता है कि मैं चार बातें सुना के आया, या दूसरे को मैंने कुछ सुनाया, सुना नहीं। तो आई हैवंट सीन कि कोई आके ये कहे कि यार मैंने उसको सुना और समझा। तो हमारे यहाँ ये कुछ ट्रेडिशन है नहीं। हालांकि मालूम नहीं क्यों, लेकिन ये एक ट्रेडिशन ऐसा है नहीं कि हम सुनाने में ज्यादा यकीन रखते हैं और सुनने में कम। वैसे भी जो हमारे सोशल जो एक पावर स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर हैं तो आपको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सुनाएंगे और जो एक स्टेप नीचे है वो सुनेगा। ये एक मेंटल माइंडसेट सा है ऐसा। और इसी वजह से मेरे ख्याल सुनना जो है वो थोड़ी सी इंफीरियर एक्टिविटी माना गया है देन के सुनाने के। तो लोग बढ़ा चढ़ा के ये बात तो जरूर बताएंगे कि मैं चार बातें सुना के आया, लेकिन सुन के आया ये नहीं करते। ऐसा ऐसा कुछ इसको कोई प्रोफाइल नहीं दिया जाता। तो आज इसी बारे में बातचीत करेंगे कि लिसनिंग स्किल्स लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ एज यूजुअल हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर और हमारे दोस्त अवनीश भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। तो उनका स्वागत करते हैं। भारद्वाज जी, क्या हाल चाल है आपके? अवनीश जी। बस ठीक है अमर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो आज यार इसी मुद्दे पे बात करनी है कि लिसनिंग स्किल्स का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। क्या कहना चाहेंगे साहब आप? सो अमर, यू राइटली सेड कि प्रैक्टिस में हमारा क्या है, बट आई बैक टू नॉट डिफर, बट आई वांट टू पॉइंट आउट कि अगर हम अपने शास्त्रों में देखा जाए, जो हमारी ट्रेडिशन जो है, उसमें अगर हम देखें तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें तो एक्चुअली लिसनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। जो इनिशियल वेदास भी हैं वो स्मृति और श्रुति श्रुति और स्मृति में है। तो उसमें जो श्रुति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने वाला जो स्किल है। और आई ऑल्सो यस एग्री विद यू के शायद कुछ लोग ऐसे समझते हों कि लिसनिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेरे को तो लगता है कि वंस वी रियलाइज लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, और जो लोग ज्यादा लिसन करते हैं वो ज्यादा आनंद में रहते हैं, यस, और ये बात वही तो ज्यादा उनको ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और वैसे मैं तो लिसनिंग स्किल की बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, पर लेट अस नॉट यू नो डिस्कस दैट, बिकॉज वो तो सबको कॉमनली अवेलेबल है कि क्या क्या होता है। वो कहेंगे पे अटेंशन और रीफ्रेज से इन दिस वर्ड। पर मेरे ख्याल से दो दो चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस में कह सकता हूँ कि सबसे पहले तो लिसनिंग के लिए प्री कंडीशन है टू बी क्वाइट। अगर हम क्वाइट नहीं है तो वी कांट लिसन, बेकार लिसन। क्योंकि इन बिटवीन जब हम कुछ बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ आई एम नॉट लिसनिंग, पर जब मैं क्वाइट हो जाऊंगा तो ओनली देन आई कैन लिसन टू व्हाट यू हैव टू से। दूसरी चीज है सेफ्टी। वी हैव टू मेक श्योर दैट आई एम फीलिंग सेफ टू बी एबल टू लिसन, and we have to pay attention to others as well when we expect others to listen, that they are feeling safe as well. So that is an observation, we have to be observant. और इट इज अ गुड थिंग, जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन भी जो हमने वी हैव स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग ऑन यूट्यूब। एक तो ध्यान और मन की शांति, ये दोनों होने बहुत जरूरी है। लिसन, अगर हमारा मन अशांत है तब हमारे को वी कैन हियर, सुन सकते हैं, पर उसको प्रोसेस नहीं करेंगे या उसको गलत समझेंगे, या अगर हमारा मन शांत नहीं है। और दूसरा ध्यान, ध्यान भी होना चाहिए। अगर ध्यान इधर उधर हो रहा है तो भी जो है लिसनिंग का मुश्किल है। पर ये सोचना कि listening is not a superior thing, I feel it is very superior। और listening के बहुत फायदे हैं एक्चुअली। listening से ना आपका ब्लड प्रेशर और आपका वेट लॉस भी हो जाता है, आपका डायबिटीज का ट्रीटमेंट भी हो जाता है, आपका बहुत हो जाता है। अब आप पूछिए कैसे हो जाता है, वो सब सब चीजों का इलाज लिसनिंग से हो जाता है। हाँ, वो डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ सुनोगे पहले तो उसकी अगर बात आप लिसन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। हाँ। एग्जैक्टली, सो इफ यू हैव अ लिसनिंग, इसके बहुत फायदे हैं। लाइक यू सेड कि भाई व्हाट इज लिसनिंग, व्हाट लिसनिंग इज ऑफ कोर्स नॉट ओनली हियरिंग बट आल्सो प्रोसेसिंग इट, अंडरस्टैंडिंग इट,
So it is not just a listening skill. We should say observation skills. We listen through our eyes. We listen through our mind, body or environment, other senses है. और फायदे बहुत हैं. फायदे तो हैं because without listening we are not learning. And when we listen, we learn more, we understand more, we grow better. So that is what you think. But I think it is very, very beneficial and very essential. Very essential. यार देखो, मैं अपने सिख कल्चर में भी अगर देखा जाए, गुरुद्वारे में जाओ तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक शब्द आता है, जब लग दुनिया रही है नानक, कुछ सुनिए कुछ कहिए. तो बातचीत तो करनी है, लेकिन वो उन्होंने भी जब कहा है तो कुछ सुनिए और कुछ कहिए कहा है. सुनिए पहले लिखा है उसमें, ये नहीं कहा कुछ कहिए और फिर सुनिए. तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि पहले सुनिए और फिर कुछ कहिए. दूसरा मेरे को लगता है यार, जब आपकी रिलेशनशिप्स है ना, उसमें जो लिसनिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज हम अपनी बात तो कह लेते हैं, लेकिन रिलेशनशिप इज ऑलवेज अ 2-वे प्रोसेस. तो सुनना जो है वो एक, जब तक आप सुनेंगे नहीं, दूसरे को समझेंगे नहीं, तो रिलेशनशिप कभी ठीक से डेवलप हो नहीं पाती है. और अदरवाइज हमारी देखो सोशल लाइफ में सिचुएशन क्या है, बच्चों के साथ कहते हैं हमारी बात नहीं सुनते, है ना, फलाना यार मेरी सुनता नहीं है वो. ये काफी स्ट्रेस का कारण बन जाता है, खास करके बच्चे. अब देखा जाए तो हमारे घर में अगर कल्चर ही नहीं होगा सुनने का, तो हम बच्चों को कैसे सिखाएं भाई सुनो. तो उनको भी इंस्ट्रक्शन उनको भी 24 घंटे इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, उनकी बात पूछेंगे नहीं, उनको सुनेंगे नहीं. सो आई थिंक लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन डेफिनेटली. और थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि जब आप लिसनिंग है तो थोड़ा सा पैसिव होना चाहिए सिचुएशन में. पैसिव होके, शांत होके सुने, सिचुएशन को समझें एंड फिर रिएक्ट करें, रादर देन के रिएक्ट पहले कर लिया और पूरी बात सुनी नहीं और आधी सुन के एज्यूम कर लिया कि भाई आगे ये होने वाला है, एंड हेंस यू स्टार्ट टॉकिंग ओवर ईच अदर. तो दूसरा मेरे को ये भी लगता है कि जब एक आदमी बोल रहा हो तो शांति से सुनो, और फिर जब वो खत्म हो जाए बात तो फिर दूसरा करे, फिर उसकी सुनो. तो ये जो नॉट टॉकिंग ओवर ईच अदर, एक की सुनो फिर अपनी बात कहो, सुनिए फिर कहिए, और ऐसे ही सब अगर करने लगे तो आई थिंक द लाइफ विल इम्प्रूव सर्टनली. तो ये जो हमारी डेफिशिएंसी बन गई है हमारे शास्त्रों में भी, जैसे आपने कहा कि चर्चा होती रही है, वेदों की चर्चा होनी, आपकी गोष्ठियां होनी, विचार होने, तो उसमें ये रूल्स सेटअप थे सारे. शास्त्रार्थ फॉर एग्जांपल इज ए वेरी वेरी कॉमन वर्ड यूज. तो शास्त्रार्थ जब होगा तो उसमें एक कोई कहेगा और दूसरे सुनेंगे उसकी और फिर उसको रिप्लाई करेंगे. तो ये जो मेरे ख्याल से डाइसेक्ट करके रखना है इसको, एंड नॉट टॉकिंग ओवर ईच अदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और लिसनिंग इज द पार्ट ऑफ दैट. Understand the situation and then react, rather than without listening or half listening, you start reacting on top of it. तो यही था साहब आज का मेन थीम, कि listening is an important function, b it requires bit of a passive होना situation से, और extract करके सुनना. Listening active है, लेकिन don't react to it. That's what I meant by being passive. बाहर से होके देखिए आप. तो ये मेन इसका मैसेज है कि listening is very important, is as important in a conversation as saying something. क्योंकि जब आप से कर रहे हो, आप ही को नहीं सुन रहा तो फिर बात कहाँ जाएगी. तो ऐसे ही है, जब अगला कह रहा तो उसकी सुनो पहले. लिसनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज सेइंग समथिंग. हाँ जी, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. और इसमें जैसे आपने कहा कि पहले सुनिए फिर कहिए इज इम्पोर्टेंट. और दूसरा, अगर इसको उल्टा कर दें तो वो उसको कहते हैं कही सुनी हो गई. हाँ हाँ, उसने कहा पूरी बात सुनी है ना. वो कही सुनी इज नॉट ए पॉजिटिव थिंग, पर अगर सुनेंगे कहेंगे तो बहुत अच्छा है. और दूसरा एक मेरे को ध्यान आ रहा है कि एबोरिजिनल्स की एक बहुत अच्छी कहानी है, और आई थिंक इज अ ट्रेडिशन में भी, उसको वो टॉकिंग स्टिक कहते हैं. अच्छा, गुड. तो जैसे एक ग्रुप में बैठे हुए हैं लोग, तो उसमें सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, जिसके हाथ में टॉकिंग स्टिक है बस वही अलाउड होता है बोलने के लिए, बाकी सब सुनेंगे. भाई वाह, क्या बात है. तो जैसे वो दे विल पास इट ऑन, इवन व्हेन दे डिडंट हैव वेरी गुड टेक्नोलॉजी. अभी तो क्या माइक्रोफोन ऑफ कर दिया या कुछ कर सकते हैं, पर दे हैव डेवलप्ड कि इफ दे आर सिटिंग इन अ ग्रुप, हूएवर हैज द टॉकिंग स्टिक, दे विल टॉक एंड दे विल पास इट ऑन टू द अदर पर्सन, देन दे कैन स्पीक. बारी से बोलिए. हाँ बिल्कुल. ये मेरे ख्याल से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सॉलिट्यूड. यस, सॉलिट्यूड है, उसको प्रैक्टिस करने से भी क्वाइटनेस आएगी और लिसनिंग कैपेबिलिटीज और स्किल्स इंप्रूव होंगी. बिल्कुल बिल्कुल. अकेला रहना, सॉलिट्यूड में रहना, अपने सोचना और अपनी डेफिशिएंसीज के बारे में सोचना, और स्किल के ऊपर फोकस करना, कभी सुनना भी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स नॉट ओनली अवेयरनेस डेवलप करना, वो ध्यान लगाना. तो आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल.
चलिए साहब, ये हमारी समस्या शुरू में टॉपिक इसलिए लिया था कि इंडिया में थोड़ी ज्यादा प्रेवलेंट है ये। बाहर की कंट्रीज में चूंकि ये थोड़ा सोसाइटीज अब डेवलप हो गई हैं सिविलाइजेशनली, तो यहाँ इतना हाँ थोड़ा सिचुएशन बेटर हो जाती है, पीपल डू गिव इम्पोर्टेंस टू द लिसनिंग स्किल्स, जबकि इंडिया में थोड़ा हाँ, नहीं, ये सभी प्रॉब्लम सभी जगह होती है, पर यू आर राइट। मैंने भी थोड़ा सा नोटिस किया है कि we have fallen a little behind in practice, but yeah, we will catch up again, I think. yes, yeah, चलिए चलिए साहब, यहीं समेटते हैं इस बात को। और अगले Wonderful. हफ्ते इससे एक फॉलो ऑन सब्जेक्ट ये भी बनता है कि हाउ टू आस्क फॉर ए फीडबैक, और अगर फीडबैक नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है उसको एक्सेप्ट कैसे करें। इसको अगर शुरू किया थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इसी सब्जेक्ट मैटर को, कि सुनने का पार्ट ये भी है कि यू आस्क फॉर फीडबैक, एंड जो फीडबैक को कैसे Yeah, एक्सेप्ट करें। yeah, very close loop listening होती है वो, और हाँ, you are right. You know, it is said feedback is the breakfast of champions. एब्सोल्युटली, या दैट्स ट्रू। So तो इस बारे में it's अगली बार बात करेंगे साहब, इसको हम यही wonderful. समेटते हैं। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, एंड बाय फॉर नाउ, बाय बाय। Okay, thank you. Bye bye.